हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री सेक्शन 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 2 में हम लोग लाइवलीहुड्स के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमीज़ को डिस्कस करेंगे और सोसाइटीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग सेकंड सेक्शन में। तो अब हमारा जो फोकस होगा वो शिफ्ट होगा लाइवलीहुड और इकोनॉमीज़ की तरफ। हम लोग लाइवलीहुड और इकोनॉमीज़ को स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स की, पैस्टोरलिस्ट की बात करेंगे, पीजेंट्स की बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह से खुद को मॉडर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली अपने बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं उन्होंने लाए हैं। और उसके बाद किस तरह से मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो एमर्ज हुआ, फैक्ट्रीज़ जो थी वो सिटीज़ में एमर्ज होना स्टार्ट होगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा इन्हांस किया गया। व्हाटएवर इस तरह की चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि पैस्टोरलिस्ट्स जो हैं उनका लाइवलीहुड किस तरह से चल रहा था, क्या उन्होंने शिफ्टिंग कल्टिवेशन किया, वो किस तरह से फूड गैदर करते थे पास्ट में। और उसके बाद हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो है वो किस तरह से एमर्ज हुआ, किस तरह से वो इवॉल्व हुआ। और सेकंड सेक्शन का जो ये चैप्टर है उसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे कि किस तरह से उन्होंने जीना शुरू किया और किस तरह से वर्ल्ड को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, इकोनॉमीज़ के साथ कोऑपरेट करना शुरू किया। अलग अलग कम्युनिटीज़ जो थी वो वर्ल्ड का पार्ट बन गई और आज के टाइम पर वो एक साथ मिलकर रह रही हैं। और वहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये इरा जो था वो इतना भी अच्छा नहीं था। और चैप्टर 4 जो है उसमें हम लोग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और वैरायटी ऑफ वेज़ के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट जो है वो किस तरह से कम्युनिटीज़ की हेल्प कर रहा है ताकि वो ज़िंदा रह सकें, उनकी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहा है। और 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रीज़ की ग्राउथ हुई, अर्बन सेंटर्स बनाए गए, शिप्स बनाई गई, रेलवेज़ बनाई गई और उनकी डिमांड्स जो थी वो इंक्रीज़ हो रही थी। और जितनी भी इन चीज़ों की डिमांड थी वो सब फॉरेस्ट जो था, फॉरेस्ट से टिम्बर लाया जाता था, फॉरेस्ट के अदर प्रोडक्ट्स यूज़ करे जाते थे ताकि इन चीज़ों को इन्हांस किया जाए। और न्यू डिमांड्स जो थी, जिससे न्यू रूल्स बनाए जा रहे थे कि फ़ॉरेस्ट को कब, कहाँ, कैसे यूज़ करना है, कौन कौन यूज़ करेगा, ये सारे लॉज जो थे वो बनाए जा रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया अब फॉरेस्ट को टोटली कॉलोनियल कंट्रोल मिल गया, जिसकी वजह से फॉरेस्ट को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब फॉरेस्ट एरियाज़ में क्या किया जाने लगा, क्लासिफिकेशन होगी कि कहाँ कहाँ प्लांटेशन करनी है, कैसे कैसे प्लांटेशन होनी है और उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से नेशंस में सर्व किए जाएंगे। ठीक है, और इससे क्या हुआ, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया तो बहुत सारी लाइफ्स जो थी उन पर बहुत बैड इफ़ेक्ट जो था वो देखने को मिला। लोकल कम्युनिटीज़ जो थी, जो कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ कर रही थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये देखा कि उनको फोर्सफुली क्या किया जाने लगा, एक न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली वर्किंग में लाया जाने लगा और उन्होंने रीऑर्गेनाइज़ किया अपनी लाइफ्स को। उन्होंने नए तरीके ढूंढ लिए कि हम लोगों को किस तरह से सर्वाइव करना है। और उन्होंने रेबल्ड भी किया, रिवॉल्ट भी करी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उनके अगेंस्ट बनाए जा रहे थे स्टेट के द्वारा, और पॉलिसीज़ में चेंज लाने की भी बात करी गई। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कहाँ की डेवलपमेंट की, इंडिया की और इंडोनेशिया की। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर बताया गया है चैप्टर 5 वो हम लोग नेक्स्ट में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म के बारे में। ठीक है, कि फॉरेस्ट सोसाइटी किस तरह की थी और कॉलोनिज्म ने किस तरह से फॉरेस्ट को अफेक्ट किया, जो भी लोग वहाँ पर रह रहे थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक हम लोग को देखना होगा कि जब हम लोग स्कूल में जाते हैं या घर में हों तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों ने फॉरेस्ट से ऑब्टेन कर रखी हैं। ठीक है, तो इवन अगर हम लोग अभी घर में हैं ड्यू टू लॉकडाउन, तो आप लोग घर में अच्छी तरह से देख सकते हो, आप लोग के घर में, सभी के घर में बेड
होंगे तो देखना आप लोग वो फॉरेस्ट से ही आए हैं, क्योंकि फर्नीचर जितना भी है, चाहे आप लोगों के डोर्स हैं, विंडोज़, अलमीरा, वॉटएवर, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें फॉरेस्ट से एक्वायर करी जाती हैं। इवन अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो पेपर जो कि बुक से बिलोंग करते हैं वो कहीं ना कहीं वो भी फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं, जिनको आप लोग रीड करते हो। अगर आप लोग स्कूल में होते तो आप लोगों के जो डेस्क होते वो भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से ही थे, टेबल्स भी फॉरेस्ट से, डोर्स, विंडोज़। इवन जो कलर्स होते हैं, डाई करने वाले कलर्स लाइक इंडिगो वगैरह, और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं जिनसे क्लॉथ्स को डाई किया जाता है, वो भी फॉरेस्ट से मिलते हैं। बहुत सारी स्पीशीज़ जिनको हम लोग फूड में ऐड करते हैं, स्पाइसेस सॉरी, तो उनको भी फॉरेस्ट से ही एक्वायर किया जाता है। सेलोफेन, रैपर्स जिनको हम लोग, जिनमें टॉफ़ीज़ रैप करी जाती हैं, वो भी फॉरेस्ट से मिलते हैं। टैंडो लीव्स इन बीड़ीज़, वो भी कहाँ से मिलती हैं, वो भी फॉरेस्ट से। गम, हनी, कॉफ़ी, टी एंड रबर, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये सब कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो अब हम लोगों को ये भी मिस नहीं करना चाहिए कि जो ऑयल होता है ना चॉकलेट्स में, वो भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से ही मिलता है। और कहाँ से आता है वो, साल सीड से मिलता है वो। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो भी ये टैनिन होती हैं उनको यूज़ किया जाता है स्किन्स को कन्वर्ट करने के लिए, लैदर मतलब हाइड्स करने के लिए, मतलब लैदर के थ्रू। और उसके बाद बहुत सारी हर्ब्स, बहुत सारी रूट्स जो हैं वो यूज़ करी जाती हैं मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, लाइक नीम जो है ना, तो जैसे ये शीशम हो गया, नीम हो गया, और भी बहुत सारी जैसे तुलसी वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारी होती होंगी। तो वो सारी चीज़ें फॉरेस्ट से मिलती हैं जिनका मेडिसिनल पर्पस होता है। फॉरेस्ट जो है वो बैम्बू भी प्रोवाइड करता है, बैम्बू वुड भी प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग आग जलाने के लिए, ग्रासेस प्रोवाइड करता है, चारकोल प्रोवाइड करता है पैकेजिंग के लिए, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं अमेज़न फॉरेस्ट की, या फिर उसको क्या कहा जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है, वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे, जिसमें हम लोगों ने देखा जहाँ पर ये फाइंड करना पॉसिबल है कि अराउंड 500 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो एक ही फॉरेस्ट पैच में मिलती हैं। मतलब सोच लो यार कि कितनी फॉरेस्ट अलग अलग तरह के मतलब स्पीशीज़ प्लांट्स की वहाँ पर एक ही जगह पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर बताया गया बहुत सारी मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं डाइवर्सिटीज़ जो हैं वो फास्टली क्या हो रही हैं, डिसअपियर हो रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। कब से वो डिसअपियर होना स्टार्ट होगी, अराउंड 1700 से लेकर 1995 के बीच में, इस पीरियड में, जबकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, तो बहुत सारी डाइवर्सिटीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ जो थी वो यहाँ से ख़त्म होती जा रही थी। अराउंड 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो कि ये फॉरेस्ट है, जिसको 9.3% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन टोटल एरिया कहा जाता है वर्ल्ड का, उसको क्लियर किया गया किसके लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। और कुछ जगह पर कल्टीवेशन करने के लिए उसको मतलब फॉरेस्ट को क्लियर करा गया, कुछ पास्चर्स के लिए, कुछ फ्यूल वुड्स के लिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर बताई गई है जिसमें फॉरेस्ट बताए गए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता करना होगा वाई डिफॉरेस्टेशन। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये बता चुकी हूँ कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल यूज़, कल्टीवेशन के लिए, पास्चर्स के लिए और फ्यूल वुड के लिए। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रही थी। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।